नगर निगम नगर निगम नगर निगम नगर निगम हमारी समस्या सोल्व करो हमारी समस्या सोल्व करो नगर निगम नगर निगम नगर निगम नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10A में, जहां पर स्थानीय निवासियों को सीवर लाइन का जो पानी है वो बड़ा परेशान कर रहा है। हालांकि मैं अपने सबसे पहले सहयोगी से कहूँगा, कैमरा सहयोगी से, वो दिखाए कि जो गली में पानी है वो कैसे है, कीचड़ यहाँ पर हो जाता है। जो स्थानीय निवासी हैं उनको कितनी परेशानियाँ होती हैं ये उन्हीं से जानते हैं हम। सर, आप कहाँ रहते हैं पहले तो? सर, मैं इसी गली में रहता हूँ। ये सेक्टर 10 से है जी। हाउस नंबर 900 वाली लाइन बोलते हैं इसको जी। मेरा नाम पवन है। ये यहाँ पे ये सीवर पिछले 1 महीने से चल रहा है। हम कंप्लेंट करते हैं, जो सुपरवाइज़र हैं और जो जेई हैं उनका मैसेज आता है ओके जी आज हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। कभी कभी फट्टी वाले आते हैं, फट्टी लगा के जाते हैं, वो 2 घंटे के लिए पानी बंद होता है, 2 घंटे बाद फिर शुरू हो जाता है। पिछले 1 महीने से ये समस्या लगातार चल रही है। तो टेम्पररी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं? उसको टेम्परेरी नहीं कह सकते, मतलब सुबह ठीक किया, शाम को फिर चालू हो गया, वो टेम्परेरी क्या कहेंगे उसके बारे में। कितने समय से सर ये समस्या जो है यहाँ पे आ रही है? काफ़ी समय से समस्या आ रही है। बाकी कपच्ची मार के जाते हैं, 2 दिन बाद फिर बंद हो जाती है ये, फिर वही हालत होती है। और आप देखो, आप पूरा देखो, वहाँ से वहाँ तक पूरा भरा हुआ है ये। और हमें नर्क से ही बदतर ज़िंदगी हो रही है यहाँ पर हमारी। कोई सुनने वाला नहीं है, कंप्लेंट करते हैं, कपच्ची मार के चले गए, उसके बाद फिर वही हाल। RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, आपने कहाँ तक ये चीज़ आगे पहुँचाई? जो गुरुग्राम में चाहे MCG हो गए, चाहे अधिकारी हैं, उन तक बात पहुँची है? और अगर उनके संज्ञान में ये बात है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? दरअसल ऐसा लगता है कि निगम के अंदर इच्छा शक्ति की और एक्सपर्टीज़ की बहुत कमी है। अगर इच्छा शक्ति होती है, इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। हम तो जो निगम का दरबार होता है साल में एक बार, उसमें 32 पॉइंट पिछली बार दिए थे, 32 ही पॉइंट अब की बार है। यानी कि पॉइंट्स अनरिजोल्व है, पॉइंट ऐड होते जा रहे, पॉइंट सोल्व नहीं करते हैं वो। इसके 2 तरीके के समाधान है। एक टेम्परेरी, जिसमें मशीनों से सुपर शक्कर मशीन और एक बकेट टाइप मशीन होती है जो डीसिल्ट करती है इनके जो चैम्बर्स हैं और लाइन है, वो है टेम्परेरी सुझाव, ना कि खपच्ची मारना। और परमानेंट सोल्यूशन है जो लाइन इनकेपेबल है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, लोड ज़्यादा हो गया है, उनको बदला जाए। फेजिज़ में भी करते तो 3 साल से मैं देख रहा हूँ। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सेक्टर में ही पार्षद हैं और इस सेक्टर में ही ज्वाइंट कमिश्नर बने। उनके रहते हुए अगर ये समस्या सोल्व नहीं हो रही तो इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता। जिनके घर के सामने पानी भरा हो, अगर सेक्टर के पार्षद और सेक्टर के ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो अगर उनके रेजिडेंट के घर के सामने, तो ये मानना चाहिए कि मेरे ही घर के सामने है। एज ए RWA प्रेसिडेंट मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है मुद्दों को उठाने में, पर डेफ ईयर पे जाती है, वो डेफ ईयर पे जाती है, बहरे कानों पे पड़ रही है, संवेदनहीन है बिल्कुल। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ करना चाहते भी नहीं है। अगर करना चाहे तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं आप अपनी तरफ से समस्याएं उठाते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको संज्ञान में नहीं लेती हैं और उसके बाद उस पर काम नहीं होता है? भरपूर उठाया है, बल्कि मेरे से खफा हैं वो, क्योंकि मैं उजागर करता हूँ उनको, और मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि अपने सेक्टर की जो समस्याएं हैं उसमें बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे पॉइंट कोलेट करके 32 पॉइंट इनके MCG दरबार में देते हैं। और हमने चैलेंज करके कहा था कि आप 1 पॉइंट पूरा कर दो, हमारा जल भराव और सीवर ओवरफ्लो, हम 31 पॉइंट के लिए 1 साल तक आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन साल दर साल वो आते हैं, अखबारों में छापते हैं कि सरकार आपके द्वार, निगम आपके द्वार, केवल मात्र ढकोस रहा है। बाकी ये दोनों समस्याएं जस की तस है, बल्कि और गंभीर होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निवासी हैं वो कैसे, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन जो है यहाँ पे घर में रहती हैं। उसके बाद जैसे कीचड़ है, बीमारियाँ होने का भी एक वो उठ जाता है यहाँ पे, तो उनसे जानते हैं। मैम, आपके घर के सामने ही ये कीचड़, पानी, सीवर का है, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लगता नहीं है कि सेक्टर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है नरक में रह रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। हम बाहर धूप में नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा भी बाहर निकल नहीं सकते, इतनी बदबू आती है इसमें। और इसकी कोई समस्या का कोई हल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आते हैं सब सफाई करने वाले, वो मार जाते हैं फंटी, 2 घंटे के लिए ठीक हो जाता है, फिर ये चालू हो जाता है जी। और ये सड़क हमारी कभी नहीं सूखती इस सीवर से जी। बहुत परेशानी हो रही है हमें। बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, बताओ उनको क्या करें।
हैं, खाना बनाते तो बदबू, हमारे तो सामने घर है, बताओ तुम। अच्छा, तो आप यहीं सामने रहते हैं? जी हाँ, अब बता इतनी परेशानी, ना बैठ सकते बड़े बूढ़े, ना उठ सकते, क्या कर सकते बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, और ये सेक्टर कहने कोई सेक्टर तो मुझे नहीं लगता भाई ये। ठीक है। बच्चों को भी 10 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, 10 बार नहलाना पड़ता है इतनी सर्दी में। 2-2 साल के बच्चे हैं हमारे, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमें। वो बोलते हैं कोरोना कोरोना, कोरोना से पहले तो अभी मर जाएंगे, मलेरिया डेंगू वेंगू हो गए, पहले तो अभी मर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो सीवर है वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो क्या सर इसी सीवर के ओवरफ्लोनेस की वजह से जो पूरी गली में है वो पानी है, या कोई और सीवर भी है यहाँ पे? एक्चुअली इनकी रिकंडीशनिंग होनी चाहिए, कोई देख रेख वाला तो यहाँ पर है नहीं। ये आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों साइड की मिट्टी बैठ चुकी है, ये पूरा सीवर अंदर से टूट चुका है। टूटने की वजह से सारी मिट्टी भी बैठती जा रही है और ये डाउन है। डाउन होने की वजह से सबसे पहले यहाँ से होता है, और यही कंडीशन और कई सीवर में भी है। इसके अलावा इसके आगे वाला है, उसमें भी यही कंडीशन है। तो अगर जब तक इसकी रिकंडीशनिंग नहीं होगी, कोई देखने नहीं आएगा, इसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है। तो इस पूरी गली में सीवरेज की दिक्कत आप कह रहे हैं कि है? बिल्कुल सीवरेज की दिक्कत है, और ये तो हर 10 दिन बाद मतलब यही कंडीशन रहती है, हर रोज़ की समस्या मान के चलो इसको। और बहुत ही बुरा हाल है गली में। मैं यहाँ 917 में रहता हूँ जी, मेरे सामने तो ये रोज़ की समस्या है। बीमारियाँ होने का कितना बड़ा खतरा बन जाता है जब आपके घर के सामने ही ये जो गंदगी है वो यहाँ पे है? तो बीमारी तो है ही, बीमारी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बीमारी की है। यहाँ से घुसते हैं, बाहर निकलते हैं, चप्पलों के साथ गंद जाता है, सारा सब कुछ साथ में जाता है, सब गंदगी फैलती है, किचन तक गंदगी फैलती है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से एक बार कहूँगा कि वो मेरे साथ आए और ये जगह दिखाए पूरी, कैसे जो यहाँ पे सीवर का पानी है वो ओवरफ्लो कर जाता है, और ओवरफ्लो करके ये जो पूरी गली है वो यहाँ पे उस पानी से ग्रस्त है। जो पानी है यहाँ पे सीवर से फ्लो कर दिया जाता है। लोगों का कहना है, यहाँ पे निवासियों का कहना है कि उन्होंने तमाम कंप्लेंट्स करी हैं। कंप्लेंट्स करने के बाद जो है अब समस्या का हल उनको नहीं मिल रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी समस्या सुनती हैं, पार्षद हो चाहे एमसीजी हो, ज्वाइंट कमिश्नर हो, वो यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद जो है समस्या का हल नहीं निकला। अब देखते हैं आने वाले समय में जो निगम है वो इस समस्या को कैसे सुलझाता है।